हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को अच्छे होंगे, आप बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी। हमारे इस यूट्यूब पर चैनल पर स्वागत है। और आज का हमने लिया है 8A से डॉक्टर मनोहर रे क्लास 10th त्रिकोणमिति से, जिसमें कि एक पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC में कोण बी 90 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए का से tan ए के मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आपको मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो चलिए एक हम समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं। तो एक हम समकोण त्रिभुज खींच लेंगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज रहा, जिसमें कि ये जो बी बोला जा रहा है कि ये 90 अंश है, तो इसका हमने मान रख लिया बी। ये मान के चलिए ए हम रखेंगे, ये ए बी और ये सी मान के चलिए, क्योंकि ये थीटा कोण, थीटा मतलब साइन ए का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है भाई? हमको पूछ रहा है साइन ए का मान की क्या होगा, यानी साइन ए क्या होगा। और इसके बाद जो पूछ रहा है साइन ए के बाद कास ए का होगा, ये पूछा जा रहा है। और फिर टैन ए क्या होगा, ये पूछा जा रहा है, टैन ए। ये तो हम सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे कि हम जो मान दिया है, क्या दिया है भाई? ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। जो ए बी बराबर दिया है वो दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो है दूरी वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद जो बी सी है 12 है। बी सी क्या है भाई? 12 इसको माना गया है, ये 12 है। बी सी क्या है? 12। तो ये 12 हो गया। चलिए फिर अब ए सी का हमको मान निकालना होगा, तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज। हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो हम लगाएंगे, यानी कर्ण क्या होता है? कर्ण का वर्ग। यानी जो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई? कर्ण का वर्ग बराबर ये होता है आधार का वर्ग, आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। यही तो हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे, इसके हिसाब से जो कर्ण है हमारा ए सी है, तो ए सी का हम वर्ग कर लेंगे। आधार क्या है भाई? आधार हमारा, अगर ये साइन ए पूछ रहा है तो ये आधार यानी 5 आधार हो जाएगा। तो आधार हमारा है ए बी, तो ए बी स्क्वायर कर लेंगे। लंब क्या है? लंब हमारे बी सी है, तो हम बी सी का स्क्वायर कर लेंगे। तो ए बी क्या है? ए बी हमारा जो है 5 है, तो हम 5 का वर्ग कर लेंगे, प्लस बी सी, भाई बी सी हमारा 12 है, तो 12 का वर्ग कर लेंगे। अब 5 का जो वर्ग होगा, 5 गुणे 5 यानी 50 25, 12 का वर्ग होगा 12 गुणे 12 तो 100 का होगा 144। अब इन दोनों को हम अगर जोड़ते हैं तो 169 ये हो जाएगा, यानी ए सी स्क्वायर बराबर 169। तो अब ए सी बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए ए सी बराबर भाई 169 का स्क्वायर करेंगे तो 169 बराबर, इसका मतलब ये 13 गुणे 13। तो 13 गुणे 13 का मतलब ये हुआ कि हमारा जो मान निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? 13 आएगा। तो यानी जो हमारा जो ए सी का मान है, जो यहाँ पे ए सी हमने रखा था, ए सी वो क्या आ गया? 13 सेंटीमीटर आ गया। तो ये 13 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या पूछ रहा? अब पूछ रहा साइन ए, साइन ए कॉस ए टैन ए। तो एक आपको मैं पहले भी बताया हूँ वीडियो में कि एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है। क्या होता है फार्मूला सूत्र? जैसे लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। लाल बट्टे कक्का में क्या होता है? ये पहला होता है साइन थीटा, ये दूसरा कास्ट थीटा, ये टैन थीटा, फिर ये होता है नीचे वाला कोसेक थीटा, और ये कास का उल्टा सेक थीटा, और ये जो होता है वो होता है टैन का उल्टा कॉट थीटा। तो हमको साइन साइन ए का मान चाहिए, तो हम साइन ए बराबर क्या करेंगे? साइन ए बराबर, इसलिए साइन ए, तो साइन ए बराबर यही लंब बटे कर्ण जो यहाँ पे दिया है, क्या? लंब बटे कर्ण। तो हम लंब बटा कर्ण कर लेंगे। तो लंब क्या होगा?
ए के लिए जो लंब होगा ध्यान दीजिए वो ये हो जाएगा। यानी इसमें एक चीज़ और ध्यान दिया जाता है, क्या ध्यान दिया जाता है कि जैसे हम ए ले रहे हैं तो इसके सामने का भुजा हमेशा ये लंब हो जाएगा, ये लंब होगा और ये हो जाएगा हमारा आधार। ध्यान दीजिए जैसे साइन ए पूछा जा रहा है तो लंब क्या हो जाएगा, इसके ए के सामने का भुजा लंब और ये आधार, और ये कर्ण तो आपका फिक्स रहता है, कर्ण में कोई बदलाव नहीं। तो इसके आधार पे जो हमारा साइन ए का जो मान होगा, साइन ए का जो वैल्यू होगा, साइन ए लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान जो लंब हमारा था क्या है, लंब हमारा है ये 12, तो यहाँ पे लंब क्या कर लेंगे 12, अब बटे कर्ण, कर्ण क्या है भाई 13 आया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर कास ए का मान निकालेंगे, तो इसलिए कास ए, तो कास ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या था, आधार 5 है, तो 5 बटे कर्ण 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद tan ए, तो tan ए क्या होगा, tan ए बराबर सूत्र और लंब बटे आधार, तो हम लंब बटे आधार कर लेंगे, तो लंब बटे आधार कर लेंगे, तो लंब हमारा क्या है, लंब है 12 और आधार क्या है, आधार है 5, ये अब tan ए का मान आंसर हो गया। तो ये रहा आज का वीडियो, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो।